नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। बिहार के टीचर्स के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि ई-शिक्षा कोर्स के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफ़र की आपको प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसे आज शुरू होना था और 15 को खत्म हो जाना है। तो जो प्रक्रिया सुबह से दिक्कत थी थोड़ी, लिंक लाइव हो गया था लेकिन आवेदन लिया नहीं जा रहा था। तो अब आवेदन लिया जा रहा है, पोर्टल का वो लिंक जो है वो पूरी तरह से ओपन हो गया है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि कैसे और कौन-कौन से स्टेप अपना के हम आपको आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम वह जानेंगे। उसके अलावा आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो आवेदन की प्रक्रिया है विशेष स्पेशल ग्राउंड पे आपको किया जा रहा है, जिसे 7 तरह के स्पेशल कंडीशन बनाए गए हैं। उस सातों तरीके के स्पेशल कंडीशन जिसे आप पूर्व में अलग-अलग सोशल मीडिया के माध्यमों से पत्र के और अन्य जो संकल्प आया था उसके माध्यम से आपने देखा होगा। अब पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो आपको ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है, ये आपको बीपीएससी और विशिष्ट और नियमित शिक्षक, ध्यान रखना है नियमित जो पूर्व में पहले से बहाल है, वो नियमित शिक्षक, उसके अलावा बीपीएससी से जो टीआरई के माध्यम से जो बहाल हुए हैं, वो और अभी सक्षमता उत्तीर्ण होके जो आपको शिक्षक विशिष्ट बने हैं, वो आपको ये सारे लोग इस प्रक्रिया के माध्यम से आप ट्रांसफर के लिए आपको आवेदन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या और कैसे ये काम करता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से आपसे आग्रह है कि यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार हैं, तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये चैनल शिक्षा और शिक्षक से संबंधित वीडियो कंटेंट लेके आता रहता है और ये वीडियो पसंद आया तो लास्ट में लाइक करके मुझे मेरा मेहनताना अवश्य दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखना है कि सबको पता है कि ये जो प्रक्रिया है ये ऑनलाइन हो रही है, तो ऑनलाइन आप ऐप के माध्यम से इसे नहीं कर सकते हैं, इसे आप पोर्टल के माध्यम से करेंगे। तो जब ऐप के माध्यम से नहीं कर सकते हैं तो पोर्टल के माध्यम से करेंगे तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोलना होगा और गूगल क्रोम पे आपको ई शिक्षा कोर्स का जो आईडी है यानी उसके वेबसाइट का जो नाम है वो ई शिक्षा कोर्स डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन आपको टाइप करना है, लॉगिन का पेज खुल जाएगा, ये पेज खुल जाएगा। आप चाहते हैं कि आपको इतना याद नहीं रहता है, तो आप सीधा क्या कीजिए गूगल में जाइए और ई शिक्षा कोर्स लिखिए, वो सबसे टॉप पे जो होगा वो वही वेबसाइट का नाम होगा। क्लियर है? तो आप वेबसाइट सबसे पहले गूगल क्रोम में जाएँ और वेबसाइट को ओपन करें और ओपन जैसे करेंगे तो आपके सामने उसका डैशबोर्ड खुल के सामने आ जाएगा। डैशबोर्ड जब खुल के सामने आ जाएगा तो उसके बाद अपना लॉगिन आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए और ये जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम देता है इसको सॉल्व कीजिए और उसके बाद आप लॉगिन कीजिए। जैसे लॉगिन कीजिएगा, आइए लॉगिन करके देखते हैं। यानी साइन इन कीजिएगा। अब जैसे साइन इन कीजिएगा आपके डैशबोर्ड पे लेके जाएगा। अब साइन इन में क्या कीजिएगा, साइन इन में आपका जो टीचर आईडी है वही होगा। आप जैसे कीजिएगा तो एक नया लिंक यहाँ ऐड हुआ है। ये है वो वाला लिंक, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड। ध्यान रखिएगा स्पेशल ग्राउंड, ये 7 तरह के ग्राउंड है। आइए देखते हैं और इस पे क्लिक करते हैं और चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इस पे क्लिक किया हमने। अब देखिए इधर लेफ्ट साइड में, ध्यान दीजिएगा लेफ्ट साइड में, यहाँ लेफ्ट साइड में आपको 3 तरह के टैब दिए हुए हैं। एक है हेल्पलाइन, इसमें हेल्पलाइन नंबर्स हैं, यूजर गाइड लाइन, वही जो पत्र पिछले महीने आया था अभ्यावेदन पिछले महीने क्या, हाँ, पिछले महीने कह सकते हैं, अब तो आज से अलग महीना एक शुरू हो गया। पिछले महीने आया था, वो वही पत्र है वो। और ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको मतलब इससे है। इसी पे हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कैसे करता है। जैसे ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करेंगे, आपके सामने चीजें खुल के आ जाएगी। वो पूछेगा कि अब ओटीपी दर्ज करें। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वो ओटीपी आ जाएगा। ध्यान रखिएगा उसके लास्ट के 4 आपको यहाँ जो नंबर आपको यहाँ दिखाएगा। तो आप ओटीपी दर्ज कीजिए। चलिए हम ओटीपी मेरे मोबाइल पे आ गया है, मैं ओटीपी इसको दर्ज करता हूँ। ओटीपी है इसका, ओटीपी दर्ज करते हैं इसका। चलिए ओटीपी, ओटीपी भी आने में हो सकता है टाइम लगे, मोबाइल का दिक्कत है, नेटवर्क की भी समस्या हो सकती है। तो ओटीपी आपका आ गया। अब इसको जैसे ओटीपी आएगा आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये वेरीफाई। अब इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। आइए इसको वेरीफाई करते हैं। जैसे वेरीफाई किया लिखेगा ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। जैसे होगा आपका डिटेल सामने खुल के आ जाएगा। आपका डिटेल सामने खुल के आ जाएगा। आपका नाम, आपका यहाँ क्या होगा, आपका नाम होगा, आपके पूरी डिटेल्स होगी, जन्म तिथि होगा, किस ग्रेड में टीचर है, मोबाइल नंबर होगा। अगर आप बीपीएससी के टीचर हैं तो बीपीएससी के डिटेल कुछ नीचे दिखाएगा। आपका एड्रेस कहाँ पे आप वर्तमान में पदस्थापित है वो भी दिखाएगा। देखिए वर्तमान में पदस्थापित आप कहाँ है, यह आपको यहाँ दिखा रहा है। कौन कौन सी जगह पे आप हैं, किस विद्यालय में है, कौन सा रिसोर्स सेंटर है, क्या पंचायत है, ये सारी डिटेल दिखाता है। उसके बाद यदि आप विशिष्ट शिक्षक हैं तो आपका सक्षमता का रोल नंबर दिखाएगा, सक्षमता आवेदन संख्या दिखाएगा। उसके बाद आपकी मैरिटल स्टेटस दिखाएगा, जेंडर दिखाएगा। अब आप आइए, अब आते हैं मूल चीज पे। नीचे जैसे आप नीचे आइएगा स्क्रॉल करके आपको मिलेगा आप किस आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं।
देखिए, और यही आता है वो सारा का सारा जो कंडीशन है। बहुत सारे लोग इस पे आपको भ्रमित हैं। चलिए इस पे एक-एक करके देख लेते हैं, ठीक है? आइए इसको पहले एक-एक करके देखते हैं, बोलते हैं इसको। अब देखिए, यहाँ देखना है पहला क्या है, असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर, स्वयं होम में दिक्कत हो, पति को दिक्कत हो, पत्नी को दिक्कत हो या बच्चे को दिक्कत हो। किसी को अगर कोई असाध्य रोग है आपके परिवार में, बच्चे, पति, पत्नी, तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का वो था कि क्या पति को होगा तो हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। यदि आप पत्नी हैं यानी फीमेल है और आपके हस्बैंड को बीमारी है, बच्चे को बीमारी है, अगर असाध्य रोग जैसे विभिन्न प्रकार के कैंसर, ये सब है। उसके अलावा दूसरा में है क्रिटिकल गंभीर रुग्णता, किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग। इस तरह के लोग अगर हैं, अगर यदि आप हैं, यदि आप अगर मेल हैं, तो आपकी अगर पत्नी को है तो हो सकता है, आपके बच्चे को दिक्कत है तो इस ग्राउंड पे मिल सकता है। उसके अलावा सेल्फ अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशली एबल्ड, यानी अब यहाँ ध्यान देना दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षक या शिक्षिका, मेल या अगर आप हो या शिक्षक या हो या शिक्षक हो, या अगर आप दिव्यांग हैं उस पे होगा। उसके बाद है ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता, स्वयं पति पत्नी बच्चे, या यदि आप मेल हैं तो पत्नी को अगर होगा ये दिक्कत मानसिक दिव्यांगता है तो आपका हो सकता है, बच्चे को है तब हो सकता है। यदि आप फीमेल हैं तो पति को होगा तो हो सकता है, बच्चे को हो सकता है। उसके बाद छठा है पति पत्नी के पदस्थापन के साथ। ये मैं क्लियर इसलिए कर रहा हूं कि बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन है। ध्यान रखिए कि अगर आप मेल हैं तो आपके अगर पत्नी को दिक्कत होगी तब भी हो सकता है, बच्चे को दिक्कत होगी तब भी हो सकता है। अब छठा वाले को देख लेते हैं, शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए। ध्यान रखिए, पति और पत्नी के पदस्थापन के आधार पर ये शिक्षक और शिक्षिका दोनों के लिए ये कहानी है। अगर शिक्षक हैं, अगर शिक्षिका, अगर आप शिक्षक हैं तो आपके अगर पत्नी अगर कहीं पदस्थापित है, उनके पदस्थापना के आधार पे आप कर सकते हैं। यदि आप फीमेल हैं तो पति अगर वर्किंग है तो उनके पदस्थापन के आधार पे कर सकते हैं। तो ये बन सकता है, ये आधार बन सकता है। उसके अलावा आता है सातवां, डिस्टेंस ऑफ प्रेजेंट पोस्टिंग ऑफ डिजायर पैलेस प्लेस, यानी ऐच्छिक स्थान जहां आप कह रहे हैं वहां से लेके और वर्तमान पदस्थापन की दूरी। ध्यान रखिएगा, जहां आप पदस्थापित हैं और जहां डिजाइड करते हैं, सबसे ज्यादा लोग 7वें नंबर में है। जहां दूरी पे इस पे जाएगा, और दूरी किससे मापी जाएगी, जो सबसे पहला ऑप्शन आप देंगे उसी से दूरी मापी जाएगी। क्लियर है? तो जहां पदस्थापित है और जहां पहला ऑप्शन आप दे रहे हैं, वहां से आपके पदस्थापित स्थान की दूरी कितनी है वो आपको इंटर करनी है। तो सबसे पहले 7वें में सबसे ज्यादा लोग होंगे, 7वें को चूज करते हैं। उसके बाद आता है क्या करने के लिए, हमने चूज कर लिया। अब देखिए यहां से ये पूछ रहा है, यहाँ नीचे से बोल दिया ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी, प्रथम विकल्प से दूरी। 10 विकल्प होंगे, जो पहला विकल्प है वहां उससे दूरी। तो मान लीजिए पहला विकल्प कितना है तो आपको इंटर करना है, इंटर कर दीजिए। मान लीजिए इंटर कर दीजिए 50 किलोमीटर को इंटर कर दिए। क्लियर है? उसके बाद गृह राज्य कौन सा है। अब यहाँ फिर आगे हो जाता है कि अब पता नगर निकाय या पंचायत, तो इसमें आप पंचायत से हैं, यानी कहाँ आपका होम डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है ये, आप अर्बन में हैं या पंचायत में है। अगर अर्बन में है तो जिस अर्बन में है ध्यान रखिएगा उसमें वो ऑप्शन नहीं देगा, वो ऑप्शन नहीं देगा। जिस पंचायत में आपका घर है वहां वो नहीं देगा। पहले यहाँ क्लियर हो जाएगा, जिस पंचायत में आपका घर है वहां वो नहीं देगा। जिस अर्बन बॉडी में आपका घर है, गृह है, उसमें नहीं देगा। सीधी सी बात है, पंचायत छोड़ के वो देगा। उसके अलावा पत्नी की पंचायत की भी स्थिति है, पत्नी के पंचायत में भी वो नहीं देगा। अगर अब चूंकि आगे मांगा जा रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक उदाहरण के लिए हम आगे देख ले, आप करके उसे देख लीजिएगा, हम करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मान लीजिए अर्बन बॉडी हमने डाल दिया है, गृह जिला पूछेगा, प्रखंड पूछेगा कहाँ कहाँ है आप, पूरा आपको पूरा जिला दिखाएगा। जिला के बाद मान लीजिए कोई आपने चूज कर लिया, इसमें जिला पूर्वी चंपारण, तो इसमें गृह अनुमंडल पूछेगा, मैंने मोतिहारी चेक कर लिया। गृह प्रखंड पूछेगा कौन से गृह प्रखंड से है, मान लीजिए मोतिहारी कर लिया। उसके बाद इसमें अर्बन बॉडी कहाँ के हैं, कहाँ घर है, मान लीजिए मोतिहारी नगर निगम डाल दिया, ये मेरा घर हो गया। अगर आप जगह ऑप्शन में आप मैंने ऑप्शन मान लीजिए ये डाल दिया, पत्नी का नाम ABCD डाल दिया, होम डिस्ट्रिक्ट मान उसका डाल दिया आपको। मैं आप उदाहरण के लिए इसको बना रहा हूँ, आप वीडियो लंबा होगा तो आप इस चीज को ध्यान जरूर रखिए। मान लीजिए पंचायत डाल दिया, पंचायत में मैंने एक यहाँ डिस्ट्रिक्ट हमने फिर पूर्वी चंपारण डाल देते हैं। यहाँ हम डाल देते हैं, यहाँ चलिए कोई अरेराज में कोई डाल देते हैं, अरेराज में डाल देते हैं, प्रखंड अरेराज ही चुन लेते हैं, इसमें से कोई गांव डाल देते हैं। मान लीजिए सबसे ऊपर पहला बी है, बमनौली डाल देते हैं। देखिएगा यहाँ बमनौली। अगर आगे पूछता है क्या आपकी पत्नी, ये मैंने अभी जो डाला पत्नी का डिटेल डाला, ऊपर मैंने अपना डिटेल डाला। नीचे है क्या आपकी पत्नी बिहार में सरकारी नौकरी में कार्यरत है, हाँ या ना। मान लो जो जिसका होगा वो हाँ होगा, तो यदि हाँ कीजिएगा तो सारा डिटेल पूछेगा। ये यस वाइफ यदि कहाँ है, गवर्नमेंट टीचर है, सेल्फ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ ध्यान रखिएगा ये क्लियर हो गया है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि क्या टीचर ही अगर मेरे स्पाउस होंगे तो हो पाएगा, नहीं। अगर वो आइदर टीचर हो चाहे
सेंट्रल और गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, उनके पदस्थापन के आधार पे भी हो सकता है। गवर्नमेंट टीचर है तो उनका डिटेल में आएगा। आपको स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उनके कुछ डिटेल्स मांगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तब भी वो डिटेल मांगेगा, या स्पाउस के कंडीशन में है। ध्यान रखिएगा, तीनों के कंडीशन में, गवर्नमेंट टीचर में भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तभी हो सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के तभी हो सकता है। तीनों बेसिस पे आप ग्राउंड पे आप ट्रांसफर ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ नो कर देते हैं, अब डिटेल में नहीं जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब चूंकि अर्बन बॉडी मैंने अपना दिखाया था, अब यहाँ तीन तीन ऑप्शन है, आप तीन ऑप्शन आपको दिखाया, मैंने अपना चूज करके दिखाते हैं कि कौन सा नहीं लेगा। पूर्वी चंपारण मैंने दिखाया था और मंडल मेरा मोतिहारी था, मैंने प्रखंड मान लीजिए मोतिहारी दिखाया दे देता हूँ। तो यहाँ देखिएगा, चूंकि ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने अपना मोतिहारी नगर निगम डाला है, अपना एड्रेस, वो ले रहा है कि नहीं देख लेते हैं। देखिए इसमें मोतिहारी नहीं ऑप्शन दे रहा है, यानी जिस नगर निकाय में आपका घर है वहां वो नहीं देगा। उसके अलावा वाला, चलिए एक और चीज देख लेते हैं, पत्नी वाला पंचायत देख लेते हैं। पंचायत हमने किया पूर्वी चंपारण, अनुमंडल हमने अरेराज, प्रखंड अरेराज। अब यहाँ देखते हैं तो देखिएगा, यहाँ अगर यहाँ देखा जाए तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो देखिएगा, वहां मैंने अपने यहाँ से यही यही ध्यान दीजिए, यहाँ बमनौली मैंने चुना हुआ है, ये रहा सामने, ये बमनौली चुना हुआ है। लेकिन यहाँ भी पत्नी के घर के, यहाँ देखिए बमनौली यहाँ से अरेराज से गायब है, यानी पत्नी का जो पंचायत है वहां नहीं दे पाएगा, और जहाँ आपका पंचायत या नगर निकाय है वहां नहीं देगा। इस तरीके से मान लो आप लोग चुन सकते हैं। अब तीन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन आपने देख लिया, तीनों ऑप्शन आप पंचायत जो भी सिलेक्ट करना है तीन कीजिए। उसके बाद अगर मान लीजिए 10 करना है तो यहाँ से ये ऑप्शन आपको एड मोर ऑप्शन यहाँ से कीजिएगा, जैसे ही इसको कीजिएगा नया जुड़ जाएगा, फिर वहीं आपको भरना है। अगर चाहते हैं इसको हटा देना, रिमूव कर दीजिए। उसके अलावा एक नई चीज इसमें डाली गई है, यहाँ डाला गया लिखित अभ्यावेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित होगा। एक फॉर्मेट सोशल मीडिया पे घूम रहा है, वो सोशल मीडिया पे जो फॉर्मेट घूम रहा है उसी फॉर्मेट को आप, मैं इसको टेलीग्राम और अपने जो व्हाट्सएप का जो चैनल है, इस ग्रुप, ये आपको यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप चैनल भी है इसका, वहां मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा। और यहाँ क्या करना है, उसको आपको फिल करके, यानी फिल करके क्या, उसको पूरा का पूरा या तो उस फॉर्मेट में फिल कीजिएगा या आप हैंड रिटेन कीजिएगा। उसको क्या करना होगा, यहाँ पीडीएफ में 300 केबी के साइज में यहाँ से अपलोड करना होगा। जब अपलोड आप यहाँ हो जाएगा, या भरने के बाद उसको अपलोड भी करना है, और वो लिखित किसके नाम से होगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित होगा वो अभ्यावेदन। उसके बाद यहाँ चेक, इस चेक बॉक्स पे आप चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसको फिर से हम ड्राफ्ट में रखें तो क्या कीजिएगा, ड्राफ्ट में यहाँ आप ड्राफ्ट में सेव कर लीजिए। मान लीजिए फिर सुधारने का मन होता है, 15 तारीख तक है, तो आप इसको भर लीजिए और सेव है ड्राफ्ट में कर लीजिए। आपका मन है कि नहीं अब हमको इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, तो आप इसमें यहाँ से सीधा सबमिट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, जब सबमिट कर देंगे उसके बाद फिर सुधार नहीं हो पाएगा। रीसेट, हाँ यहाँ दिया हुआ ऑप्शन सबमिट के बाद अगर फिर से रीसेट करना चाहते हैं, पूरा चीज को रीसेट करना चाहते हैं, तो पूरे चीज को आप रीसेट करके फिर से भर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन है, सबमिट के बाद में भी आप रीसेट उसको कर सकते हैं, इसीलिए रीसेट का ऑप्शन दिया गया। क्योंकि मैंने अभी भरा नहीं है, लेकिन पूरा भर के, इसलिए कि जब मैं सबमिट कर दूंगा तो आपको बता नहीं पाऊंगा, इसलिए यहाँ रीसेट का ऑप्शन दिया है, सबमिट के बाद में भी रीसेट का ऑप्शन वर्क करेगा, इसीलिए वहां दिया गया है। आप उसको बीच में सुधारने के लिए ड्राफ्ट में सेव करके रखिए, ज्यादा सावधानी इसी तरह करके की जा सकती है। तो ये है आपको पूरी व्यवस्था, पूरे इस ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पूरे कंटेंट मैंने इसमें आपको बताए हैं, सभी टॉपिक्स को टच किया है। वीडियो हो सकता है लंबा हो गया हो, लेकिन फिर भी आपको इसे देख लिया तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी तरह की क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं उसका सोल्यूशन मेरे अनुसार और मेरे मेरे विचार में और मेरा नॉलेज जो है मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। धन्यवाद, ख्याल रखें अपना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। जय हिंद।